क्या मृत्यु का समय निश्चित होता है? क्या मृत्यु का स्थान निश्चित होता है? क्या मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है? आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक राजा थे रत्नीश। वो अपने राजाओं का काम होता है कि जंगल में शिकार खेलना। राजा अपने जंगल में शिकार खेलने चला गया। चलते चलते जंगल में उधर एक राक्षसों का जंगल था और उनने एक माया रूपी हिरन बना रखा था। जो लोग उधर जंगल में जाते थे, हिरन उनके सामने एक सोने का रूप धर के मतलब भागने लगता था। राजा के सामने वैसा ही दृश्य आया कि जो सोने का हिरन था वो उनके आगे आगे दौड़ने लगा। फिर राजा उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते और वो राक्षसों की नगरी में पहुंच गए, जिसे जंगल बोलते, राक्षसों का जंगल था। फिर उन्होंने राक्षसों ने राजा से कहा, राजा मेरी नगरी में, मेरे जंगल में जो आ जाता है जिंदा नहीं जाता है। अरे ये राक्षसों, तुम मुझे क्या मारोगा? मुझे तो मारने वाला कुछ पैदा नहीं हुआ। राजा ने कहा, क्यों? तो राजा ने कहा, जब राक्षसों ने राजा के ऊपर आक्रमण करना चाहा तो राजा के गुरु ने राजा को एक शक्ति दी थी। वो शक्ति थी आदर्श होने वाली, जिससे वो कई लोगों को अपने साथ आदर्श कर लेता था। जैसे राक्षसों ने आदर्श चलाई, आक्रमण करा, तभी राजा ने अपने आप को आदर्श हो गया और वहाँ से बाहर निकल आया। तभी उसे अपने ऊपर एक अहंकार हो गया, घमंड हो गया। और वो जब दरबार में आया, वहाँ के एक राजा के एक राजगुरु होते हैं, राजगुरु को उसने सारा वाक्य बताया। कहा, राजगुरु आज मैं अपनी मौत से बाहर निकल आया। कौन कहता है मौत को टाला नहीं जा सकता? कौन कहता है मौत का स्थान निश्चित होता है? गुरुजी समझ गए कि लग रहा है इन्हें अहंकार हो गया राजा को, क्योंकि गुरु की दी हुई शक्ति से गुरु तो बच गए, राजा तो बच गया शक्ति से गुरु की, क्योंकि राजा को अभिमान हो गया। तो राजा बोले, सुनो। गुरु बोले, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। मृत्यु का स्थान निश्चित होता है, मृत्यु का समय भी निश्चित होता है। बात उस समय की है, एक हंस था, एक बगला था। दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। एक बार की बात है, एक बगला जो मित्र था हंस का, वो मछली खा रहा था और उसके मुंह में मछली थी। ऊपर से यमराज निकले। यमराज बगुला को देखकर हंसने लगे और बगुला की भी नज़र यमराज के पास पहुंची। बगुला भी हंसने लगा और फिर जब बगुला उदास होने लगा 2 दिन बाद, फिर हंस ने कहा, मित्र तुम क्यों उदास हो? मित्र बगुला बोला, उदास क्या हूँ, मेरे मुंह में मछली थी और यमराज ऊपर निकल रहे थे। मेरी नज़र यमराज पे पहुंची, यमराज मुझे देख के हंस रहे थे। मुझे ये लग रहा है कि मेरी मृत्यु आ गई है, इसीलिए मुझे यमराज दिखाई दिए। लोग कहते हैं कि जब मृत्यु नज़दीक आती है तो लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यमराज दिखाई देने लगते हैं। फिर हंस बोला, बताओ मित्र, तुम मुझे पूरी बात बताओ। तो बगला ने पूरी सारी बात बताई। हंस बोला, मैं यमराज के पास जाऊंगा और उनसे हंसने का कारण पूछूंगा। दोस्तों, हंस उड़ के यमलोक में पहुंचा। यमराज से पूछा, यमराज आपको, मेरे दोस्त को आप देखकर हंसे क्यों? तभी यमराज बोले, मैं आपके दोस्त को देखकर इसलिए हंसा क्योंकि आपके दोस्त की 2 दिन बाद 48 घंटे बाद उसकी मृत्यु है। उसका समय भी निश्चित है और सब कुछ निश्चित है, तो उसकी मौत को टाला नहीं जा सकता। हंस को बहुत बुरा लगा कि उसकी मृत्यु का टाला क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यमराज बोले, मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हारा मित्र की मृत्यु है वो 750 कोस दूर है, मगर वो जाएगा कैसे? तो और जो इसे मारेगा बगुला को, वो विकलांग आदमी है, विकलांग के उसके हाथ पैर भी है नहीं, तो उसे मारेगा। मगर तभी हंस बोला, मैं अगर 700 कोस दूर है तो मैं 1500 किलोमीटर कोस उसे ले जाऊंगा, अपने मित्र को बचाऊंगा। मैं यमराज से अपने दोस्त को छुटा लाऊंगा, जिससे यमराज को मैं झूठा साबित कर दूंगा। ये कह के चला गया। यमराज हंसने लगे।
तब यमराज हंसने लगे तो हंस ने बगुला को सारी बात बताई और बगुला को अपनी पीठ पर बैठा कर चल दिया। जहाँ 750 कोस पर काल बैठा था, मगर वो ले गया 750 कोस ऊपर, जहाँ एक विशाल पर्वत था। और दोस्तों कहते हैं काल के आगे कोई नहीं बच सका। रावण ने काल को अपनी पार्टी से खटिया की चारपाई से बांध रखा था, फिर भी रावण नहीं बचा। फिर ऊपर हंस बगुला को अपनी पीठ पे बैठा कर ले गया और ऊपर जब पर्वत था, पर्वत में एक गुफा थी। गुफा में उसने बगुले को बंद कर दिया कि जब नज़दीक टाइम आ गया, 2 घंटे शेष रह गए, बोले मैं 2 घंटे को तुम्हें 10 घंटे बाद निकालूंगा इससे। और गुफा के बाहर से एक पत्थर की शिला रख दी। जब पत्थर की शिला रख दी तो बोले बगुला से हंस की अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। जब धीरे धीरे मृत्यु का टाइम निश्चित आया, समय भी निश्चित आया, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। जहाँ पे आपकी मृत्यु होगी कोई ना कोई आपका माध्यम बन जाएगा, वहीं पर पहुँच जाएगा। दोस्तों उसी गुफा में जब शिला रख दी आगे से, मगर उस गुफा में अंधेरा था। मगर गुफा के अंदर देखा वो ही बिन बिलाव जिसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, भूख से वो तड़प रहा था, उसके पास खुद बगुला चल के पहुंच गया। दोस्तों उसने पर नोच कर बगुला को खा लिया। और दोस्तों जहां आपको पता है कि जहां मृत्यु का स्थान निश्चित होता है वही मृत्यु पहुंचती है। दोस्तों कोई इसमें लोग कहते हैं जागो राखो साइयां मार सके ना कोई, जहां पर हमारा टाइम आएगा वहीं पर हम मर जाएंगे। दोस्तों लोग कहते हैं अगर मेरी मौत नहीं है, चाहे मैं ऊपर से गिर जाऊं, ट्रक के नीचे आ जाऊंगा, फिर वो मरूंगा नहीं। दोस्तों जब बगुला का टाइम आया, 700 कोस भी पहुंच गया। जब उसने देखा हंस ने अपने दोस्त को कि 10 घंटे हो गए हैं, जब देखा तो वहाँ पर नीचे पड़े हैं। दोस्तों हंस अपने दोस्त के लिए रो रहा है, बिलक रहा है, हाय बगुला दोस्त मैंने क्या किया, हाँ मैं तो आपकी जान बचाने के लिए जा रहा था, बचाने के लिए लाया, मगर मैं क्या देखा दोस्तों, काल के आगे कोई जीत नहीं सकता है मित्र, काल के आगे कोई मित्र जीत नहीं सकता है। हे बगुला हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं ही लाया आपके लिए। दोस्तों हंस रोते चिल्लाते दिन बीत गया। दोस्तों फिर वो दोबारा यमराज के पास पहुंचा। यमराज से पूछा ये बताओ जब आपने बताया था 750 कोस जाओ वहाँ मृत्यु निश्चित है, मगर मैं तो वहाँ गया, मैंने गुफा के अंदर तो कोई नहीं था। तो यमराज बोले मैं इसलिए हंस रहा था, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि कौन सी दिशा के लिए जाना है, तुमने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं, क्योंकि इसलिए तुम अपनी मर्जी से अपनी दिशा को ले गए। मगर 750 कोस मैं ये तो सोच रहा हूँ जहाँ इसकी मौत है बगुला तो 700 कोस उड़ नहीं सकता है, इसीलिए आपने उसे बैठाला है मित्र। दोस्तों क्योंकि इसीलिए मुझे तो आप माध्यम बने, क्योंकि हंस माध्यम बना, उसे बगुला के लेके गया। दोस्तों जहाँ पे मृत्यु निश्चित होती है वहीं पर पहुँच जाता है। दोस्तों क्योंकि मृत्यु का समय निश्चित है, मृत्यु का स्थान निश्चित है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। दोस्तों जहाँ पे मौत आएगी वहाँ पे जाना पड़ेगा। दोस्तों राजगुरु कह रहे हैं राजा रत्नेश से, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर घमंड हो गया, क्योंकि उस समय जब तुम राक्षसों से बच गए थे तो वहाँ पर तुम्हारी मृत्यु नहीं थी, अगर मृत्यु होती तो आप बच नहीं पाते। दोस्तों हमारी जहाँ पे निश्चित है वहीं पर लोग कहते हैं ठोकर लगती तो मर जाते हैं, मगर ऊपर से ट्रक निकल जाए तब नहीं मरते। दोस्तों क्योंकि जागो राखो साइयां मार सके ना कोई, जब तक आपका टाइम नहीं है तब तक आपका बाल बाका कर सके ना कोई। अगर आपको ये छोटी सी कहानी मेरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।